आप तमाम की आमद को कबूल फरमाए। एक होता है हाजिरी और एक होता है हुजूरी। लोग कहते हैं हाजिरी बहुत आसान है, मगर हुजूरी बहुत मुश्किल। किसी के यहाँ चले गए, हम पहले कहते थे अब नहीं कहते हैं। पहले ये कहा करते थे तकरीरों में भी और दोस्तों में भी कि सांड को अपना खेत मत दिखाओ, मौलवी को अपना घर मत दिखाओ। पहले कहते, अब नहीं कहते। तो कहीं बेचारे मौलवी साहब चले गए सुबह सुबह, तो घर वाला शरीफ था, नेक था, दीनदार था। मौलवी साहब की आमद को अपने घर के लिए बाई से खैर व बरकत समझा और गनीमत समझा। नौकर को बुलाया, कहा मौलाना आए हैं, दुकान में चले जा, मालकिन तो अभी सो रही होगी, उनको तकलीफ मत दो। दुकान से ये समोसा ले लेना, मिठाई ले लेना, नमकीन ले लेना, बिस्किट ले लेना और चाय भी लेते आया। वहां 2-3 आदमी और खड़े थे। उस नौकर से बड़ी उम्र का नगर जब चला गया पैसा लेके, तो एक बूढ़ा आदमी ने पूछा कि ये घर वाले ने नौकर से क्या क्या कहा। हालांकि वहीं खड़ा था या बैठा था। तो उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कुछ कहा, खाने पीने का सामान लाने के लिए। और पढ़े लिखे भी थे ये बैठने वाले, पढ़े लिखे भी थे, समझदार भी थे। तो कहा कि कुछ खाने पीने का सामान लाने कहा। क्या क्या कहा ये याद है। और वो नौकर जो अनपढ़ है, उम्र का भी छोटा है, उसे वो सब याद था। और वो मतलूबा सारा सामान ले भी आया। क्यों भाई? इसलिए कि वो सिर्फ हाजिर भी नहीं था, वो हुजूरी भी था उसको हासिल, कि हमें मालिक के हुक्म को पूरा करना है। हाजिरी तो बहुत आसान, एक मजमा आ गया है। हमारे नाज़िम साहब तकरीबन 2 बार हमसे कहे कि हज़रत औरतों का बड़ा मजमा है और मर्दों का भी कम नहीं। अल्लाह ताला इस निस्बत पर, जिस निस्बत पर यहाँ के उलमा ने, फौजोदा ने, दानिश्वरों ने, कौम और मिल्लत के जवानों ने, बच्चों ने, औरतों ने, मर्दों ने हर तरह से ताउन देकर, साथ देकर मेहमानों के इस्तकबाल में ये जलसा का इनेकाद किया है। अल्लाह उन तमाम को कबूल फरमाए। और जब अल्लाह ताला किसी गांव वाले से, गौर से सुनना, किसी गांव वाले से, किसी खानदान वाले से, किसी घर वाले से या किसी फर्द से अल्लाह जब फैसला करता है मोहब्बत करने का, अल्लाह का मंशा है इस गांव के मर्दों औरतों से हम मोहब्बत करें, इस खानदान के मर्दों और औरतों से मोहब्बत करें, बच्चों और बच्चियों से मोहब्बत करें। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस गांव वाले को, उस खानदान वाले को, उस घर को, उस बूढ़े को, उस जवान को जिसके बारे में अल्लाह का मंशा है, अल्लाह ताला दीन की समझ आता है। ये दीन की समझ आपने उलमा को जमा किया, मुक़र्रिरीन को, मुबल्लिगीन को, मुफस्सिरीन को और हम जैसे गरीबों को भी जमा कर लिया, जो इल्म का भी गरीब और अमल का भी गरीब।
बल्कि मैं तो अल्लाह से ये कहता हूँ कि अल्लाह ये बंदा ऐसा आया है ज़माने में आपका जो ईमान का भी गरीब है, आमाल का भी गरीब है, ताकत का भी गरीब है, कुव्वत का भी गरीब है, और वो आपकी बारगाह में दामन फैलाया है। इस दामन की लाज तो बड़ी निस्बत आपको मिल गई। निस्बत मिली कि नहीं कि अल्लाह ने इस गांव के बारे में ये फैसला किया कि इस गांव से इंशाअल्लाह हिदायत का नूर चमकेगा, ईमान का नूर चमकेगा, इल्म का नूर चमकेगा, मोहब्बत का नूर चमकेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का नूर चमकेगा। तो आपको ये अमल खैर की, भलाई के काम की तौफीक अता फरमाइए, शुक्र अदा। आपसे कोई और काम नहीं दे सकता था, जैसे दुनिया करती है। अल्लाह ताला ने आपकी तवज्जो इस तरफ मबसूल फरमाया। इसको कहते हैं निस्बत। हम लोग मस्जिद से घर जाते हैं तो सीधा घर चले जाते हैं। नबी का पाक जमाना है, सहाबा किराम जब मस्जिद से अल्लाह का हुक्म पूरा करके निकलते थे तो दाएं बाएं देख लेते थे कि कौन है, किस मकाम का है, हाथ पकड़ते थे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का साथ दे दुनिया में। वो जवान होता था घर तक पहुंचाता था, घर वालों से इजाजत लेते थे कि बैठने की जगह बनाओ, दस्तरखान डालो, साथ में मेहमान है। ये नहीं देखते थे भाई का बेटा, बहन का बेटा, ये देखते थे कि ये ईमान वाला है, ईमान वाले का बेटा है, ताकि हमारा भी मेहमान बनेगा। अकेले खाना नहीं खाता। तो घर में गए तो मेहमान साथ में, दस्तरखान बिछा, खाना खाए, मेहमान को खिलाए। नौकरानी से कहा कि तौलिया ले आओ। अब उस जमाने में जैसा तौलिया था, अभी तो हमारे यहाँ काफी बनता है। उस जमाने में कोई कपड़ा था जो खाने के बाद हाथ पोछा भी जाता था और ब्रश भी किया जाता था, क्या वो कपड़ा लिया। वो नौकरानी तेजी से कपड़ा तो लाई, मगर वो कपड़ा बड़ा गंदा था। कैसा था? गंदा था, और उसमें नमी भी थी। मालूम हुआ अभी कुछ देर पहले इससे कुछ लोगों ने हाथ पोछा है, उसकी नमी थी और वो शक्लन गंदा था। तो मेहमान के सामने जब उसको पेश करने जा रही थी तो मालिक ने मना किया, इसे साफ करके ला। क्या करके ला? सामने चूल्हा जल रहा था, तंदूर कहेंगे तो बाप आदमी नहीं समझ पाएगा। चूल्हा जल रहा था, तो नौकरानी जल्दी ले गई और बटावे वो कपड़ा चूल्हे में डाला। उनके दिल में ख्याल आया कि बड़ा तेज नौकरानी है, मालिक ने साफ करने कहा, इसने जला ही डाला, आग का काम जलाना है ना। तो कहा मालिक का साफ करके लाओ, ये तो चूल्हे में डाल। और 2-4 मिनट गुजरा तो कोई चिमटा से पकड़ के निकाली तो बिल्कुल साफ और खुशबूदार। आपका काम क्या है? और कामिल कैसा निकला? साफ और खुशबूदार। भापे जो उठ रही थी तो उससे खुशबू की भक्तें निकल रही थी। मेहमान बड़ा मुताज्जब, भाई ये क्या? बाहर निकलता। उन्होंने कहा इस कपड़े को निस्बत हासिल है सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से। ऐसे ही आका मेरे घर तशरीफ लाए थे, मेरे घर में जो कुछ था मैंने आका के सामने पेश किया। आका ने तनावुल फरमाया, खाया। मैंने हाथ धोने के बाद ये कपड़ा पेश किया, आका ने इससे हाथ भी पोंछे और मुंह भी साफ किया। उस दिन से बरकत के लिए मैं ये कपड़ा रख छोड़ा हूँ। जितने मेहमान आते हैं पेश करता हूँ, जब ये गंदा हो जाता है आग में डालता हूँ
और ये साफ सुथरा निकलता है, जहाँ नबी का हाथ लग जाए उसे दुनिया की आग क्या जला सकती है, जबकि जहन्नम की आग उस पर हराम है। बात समझ में आई? इसका नाम क्या है? अरे बोलो ना इसका नाम। और आपको निस्बत है कि अल्लाह ने आपके लिए खैर का फैसला किया है, खैर का, तो इसकी कदर करना, इस निस्बत की कदर करना। कदर बड़ी चीज होती है, इस निस्बत की कदर करना कि अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए ये फैसला किया है कि हम अल्लाह का कुरान सुनेंगे, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनेंगे, उलमाए किराम की बात सुनेंगे, और इस पर, इस बैठने पर भी अजर, सुनने पर भी अजर, आने जाने पर भी अजर, माल खर्चा करने पर भी अजर, लोगों को बैठने के लिए आगे पीछे होने पर भी अजर है कि नहीं? एक साहबी है, हमारी तबीयत खराब है, आपकी मोहब्बत और हजरत नाजिम साहब की फिक्र में बीमारी के हालत में भी आपकी खिदमत में आने का मौका फराहम किया। एक साहबी है, नाम है खालिद बिन अज़वर। लड़ाई के मैदान में, आप तो माशाअल्लाह ऊपर सामियाना, नीचे घास, आराम से बैठने की जगह है, तो लड़ाई के मैदान में दिन भर लड़ाई, बदन में दसियों जख्म है, तीर का भी, तलवार का भी, नेज़े का भी, खून बह बह के सूख के जम गया। सूरज डूबने से पहले असर के वक्त में, आखिरी वक्त अब जंग के बंद होने का बिगुल ढोल बजने वाला है कि रात को उस वक्त लड़ाई नहीं होती थी। देखा कि 100-150 का मजमा खालिद बिन अज़वर को काफिरों का चारों तरफ से घेर लिया। घोड़ा भी जख्मी, थका हुआ, पैर उठा कर नहीं देता, और खालिद बिन अज़वर थके हुए, बदन जख्मी, कटा हुआ, फटा हुआ। खालिद बिन अज़वर ने कहा कि या अल्लाह, आपका ईमान वाला, नबी पर कलमा पढ़ने वाला इतना बेबस होके मरे कि न घोड़ा साथ देता है न मेरा जिस्म साथ देता है। कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद दाया हाथ से सीना थपथपाया, तसल्ली दी कि अभी ईमान भी मौजूद है और ईमान का शान भी मौजूद है, और खालिद अभी तेरी जान भी मौजूद है। और घोड़े के सर के तरफ झुका और घोड़े से कहा, थोड़ी देर की बात है, मेरा साथ दे दे, मैं जानता हूं तू कटा है, फटा है, छिदा है, भूखा है, प्यासा है, मगर थोड़ी देर के लिए इस नबी के गुलाम का साथ दे दे, और अगर साथ नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, और जब नबी के सामने खड़ा होऊंगा तो तेरी शिकायत करूंगा, या अल्लाह अगर घोड़ा साथ देता तो आपका गुलाम बेबसी की मौत नहीं मरता। और लोगों ने खुली आंखों से देखा, वो 150 का मजमा जो घेरा हुआ था लंगी तलवार लेके, घोड़ा ने एक दफा बदन झाड़ा और इस कुव्वत से निकला। इधर घोड़े ने ताकत दिखाई, इधर इनके बाजुओं में ताकत दिखाई, 150 में से 100 को जो है कत्ल करके, और ये मजमा से बाहर निकल गया।
इसका नाम है निस्बत। एक जानवर है, वो भी हुजूर की मकाम और मर्तबा को पहचानता है कि अगर कल ये कयामत में नबी के सामने ये शिकायत कर दी तो मुझसे ज्यादा जमाने का बुरा कोई भी जानदारों में नहीं होगा। हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला हमें इन निस्बतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे कदर। अभी कह रहे थे शायर साहब जान दे देंगे, मर जाएंगे। इससे पहले बाबरी मस्जिद का सानिहा पेश आया था, तब भी कह रहे थे बाबरी मस्जिद हमारी है, हम सब कुछ कर देंगे। मगर दिल में जो दर्द होनी चाहिए वो ज़बान पर था, दिल में वो दर्द नहीं था। दिल में अल्लाह ताला हमारे दिल में वो दर्द अता फरमाए। और ये औरतें बड़ी कुर्बानियों से आई हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन है, और आपकी हुकूमत तो जानते हैं अरब अनासिर पर भी था। अब वो मैं उतनी लंबी नहीं सुना पाऊंगा, दम नहीं मेरे अंदर। हवा पर भी, आग पर भी, पानी पर भी, जमीन पर भी आपकी हुकूमत साबित थी। एक आदमी की बीवी जरा तेज थी, ये समझते हैं। ये अगर बेचारा कभी थक के आया और कहा कि अरे भाई फजो जरा एक गिलास पानी पिलाना, ले तुम्हारे हाथ नहीं है, मिले हो ये गिलास पानी भी नहीं पी सकते हो, आ गए पानी पिला दे। बेचारा कुछ कहे वो 10 सुना डाले, परेशान हो। अल्लाह ये बीवी मेरी रहमत बन के आई है या मुसीबत बन के मुसल्लत की गई है? तो हमारे जैसे नालायक नहीं, उनका मशवरा करना चाहिए। मशवरा करेंगे तो मशवरा किससे करेंगे? अमीरुल मोमिनीन मौजूद है, तो अमीरुल मोमिनीन के पास इशराक की नमाज के बाद गए तो हजरत उमर का घर का वो हिस्सा जो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था वो खुला हुआ। हजरत उमर अंदर थे, ये जाके खुले हुए हिस्सा में जो बैठने की जगह थी उस मौके के एतबार से वहां जाके बैठे। तो अंदर से हजरत उमर के अहलिया की आवाज तेज तेज आ रही थी। तेज आ रही थी, कैसी तेज? कैसे? उनका अमीरुल मोमिनीन बन के फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चे संभाले नहीं जाते, घर में आटा नहीं, फिक्र नहीं है, घर साफ करना है, झाड़ू नहीं है, कपड़े धोना है, पानी नहीं है। यही अमीरुल मोमिनीन ऐसी होता है। औरत की आवाज एकदम तेज से तेज होती जा रही है और मर्द की कोई आवाज नहीं आती। जब वो जरा ठंडी होगी, अकेले जरा वो ठंडी हो गई तो हजरत उमर मुस्कुराते हुए बाहर निकले। देखा एक आदमी जाएगा तो कहा अपनी वाली ठीक है, उससे ज्यादा तेज है, तो कहा चलो वापस चलो। और इतने में ये जा रहे थे कि हजरत उमर निकले, बोले अरे भाई साहब सलाम अलैकुम, आओ आओ, कहाँ जा रहे हैं? बोले हजरत जवाब मिल गया। बोले आओ बैठो, तो अभी सवाल ही नहीं तो जवाब कैसा? गौर से सुनना, मर्द औरत सुने न सुने। तो उन्होंने अपना मसला पेश किया कि मेरी बीवी जरा तेज है, तो मैं आपसे मशवरा करने आया था कि उस औरत के साथ मेरा मामला क्या होना चाहिए। यहाँ तो हमसे ज्यादा तेज आपका पाया। तो हजरत उमर उसका हाथ अपने करीब में बिठाया। उन्होंने फरमाया कि जिसे तुम औरत औरत कहते हो वो मेरी औरत, ये मेरी औरत, तुम इनकी कुर्बानियां कभी देखी? कहा ये औरत
ये जिसकी भी बेटी थी, जिसकी भी बहन थी, जिस माँ ने भी इसको जना था, जमी थी, वो कभी ये इरादा नहीं की थी कि कल मेरी बेटी भंगन बनेगी, कल मेरी बेटी धोबन बनेगी, कल मेरी बेटी नौकरानी बनेगी, कल मेरी बेटी जो है झाड़ू लगाने वाली बनेगी, कल मेरी बेटी खाना बनाने वाली बाबरचंद बनेगी। ये मेरे घर आई बीवी बनके, ईमान के हिफाजत का किला बनके, आमाल में दर्जात के बुलंदी का जरिया बनके, अल्लाह की कुर्बत का जरिया बनके, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का जरिया बनकर, और मेरे घर की भंगन भी ये है, मेरे घर की बाबरचंद भी ये है, मेरे घर की चमारन भी ये है, मेरे बच्चों की आया भी ये है, मेरी खिदमत का महवर और मकसद भी ये है। अगर वो औरत दो बात हमसे कर्म ही कर ली इतनी खिदमत के बावजूद, तो बुराई क्या है? नहीं समझ में आई? ये बीवी खाली बीवी नहीं है। हम खाली कहते हैं बीवी पैर की जुती है, हम जो कहेंगे वो होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि इनकी सिफात को देखो। हम चले जाते हैं, पखाना कौन साफ करती है? अभी जो हमारे घर में पखाने बने हैं, इसमें कौन पानी डालता है? इसमें कौन झाड़ू लगाती है? हमारे बच्चों का गंदा कपड़ा कौन धोती है? उसे कौन सुखाती है? उसे कौन आयरन करती है? फटे हुए कपड़े कौन सीती है? बटन कौन टाकती है? हमारे पसंद का खाना कौन बनाती है? हमारे घर को, दरवाजे को, बिस्तरे को साफ कौन करती है? तो मालूम हुआ एक औरत जो माँ की शक्ल में है ना, और हमारी बीवी की शक्ल में है। तो इनकी कुर्बानियों को देखो, इनकी कुर्बानियां। अगर ये कभी कड़वी हो जाए, जो मेहनत करता है, मुशक्कतें उठाता है, तो कभी कभी कड़वा हो जाता है। तो कहा उनकी करवाहट को मोहब्बत समझकर कबूल करो, और जब वो कड़वी हो जाए तो तुम्हारी आंखें ऊपर नहीं नम होनी चाहिए, और बारगाहे इलाही में कहना चाहिए, या अल्लाह मुझसे जुल्म हुआ, एक अकेली औरत सारा घर इसके ऊपर छोड़ के मैं बाहर लगा रहा, दूसरों के कामों में लगा रहा, ऐ अल्लाह इसका हक अदा नहीं हुआ, मुझे माफ कर दे। जब तुम्हारी हाथ उठेगी और तुम्हारी आंख नम होगी, ये वो कीली आंख है जो अल्लाह को बहुत प्यारा है। जब इस वक्त में कीली आंखें लेकर बारगाह इलाही में फरियाद करता है, तो 7 नस्लों तक के लिए अल्लाह ताला हिदायत का फैसला। बात समझ में आई? और दूसरी तरफ औरतें सुने, अल्लाह ताला ने इनको पैदा ही किया बोलने के लिए, और कोई खूबी दे या नहीं दे, बोलने की खूबी को कहीं जाए, बोलेंगे जरूर। कहा एक औरत शौहर खाना खाया, प्लेट धोके तो नहीं जाता है ना, काम छोड़ा चला गया, गमछा छोड़ा चला गया, साबुन इस्तेमाल किया, ऐसे उल्टा सीधा छोड़ के चला गया। अब वो औरत उठी शौहर के जाने के बाद, और उसने वो लोटा संभाल के रखा, वो बिस्तरा संभाला, दस्तरखान उठाई, बर्तन साफ की और कायदे से रखी, मगर नियत कुछ नहीं किया, नियत तो कुछ नहीं मिला। और तो गौर से सुनो, कुरान है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक साफ रखने वालों से मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं? औरत ये नियत कर ले कि शौहर चला गया, बाप चला गया, भाई चला गया, बेटा चला गया, अल्लाह को गंदगी पसंद नहीं, पाकी पसंद है, इसलिए हम बर्तन धो रहे हैं, दस्तरखान साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो नबी ने वादा किया
कि वो जिस कीमत का बर्तन है, जो प्लेट साफ कर रही है, वो जितना कीमत का है, चादर जितना कीमत का है, लोटा जितना कीमत का है, गिलास जितने कीमत का है, का उतना पैसा मकबूल सबका करने का सवाब उस औरत के नामे आ रहा है। नहीं समझ में आई बात? शर्त यह है कि वो सफाई की नियत कर दे। अच्छा, जिसकी घर वाली इतनी नेक हो कि रोजाना 10,000 सदका कर रही है और मर्द हलाल कमा रहा है, बताओ घर में खैर बरकत आएगा कि नहीं? उस घर से परेशानी दूर होगी कि नहीं? तो जो करने का वो हम नहीं करते। अच्छा, ये करने का सुना था, खुद भी बीमार था फिर भी सुना था, मगर आपके हमारे बड़े आलिम दीन भी, मुफस्सिर कुरान भी और हदीस नबवी के बेहतरीन माहिर और वक्त के मौजूदा लोगों में बड़े कामिल और जाहिरी और बातिनी एतबार से बड़े आमिल हजरत मौलाना मुमताज साहब तशरीफ लाए। अब हम जैसे कम इल्मों की अब उनके सामने लब कुशाई बहुत गैर मुनासिब है। और फिर मैं आपके घर का हूँ और ये बाहर के मेहमान हैं, ऐसों के मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमसे बात करवाने की तो हजरत तो देर से लगे, उनके सामने मैं क्या बोला? हम तो वाकई बात ये है कि